जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं जो है अपने 2-3 छोटे छोटे जो है शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा जो है पहला शुक्राना सत्संग ये है। हम ना गुरुपा की कृपा से गुरुजी ने डुगरी बुलाया था, तो मैं अपनी बेटी के साथ मैं जो है डुगरी, जो जैसे दिल्ली से बसें चलती हैं, तो एक जगह पे था, वहाँ पे हमें जाना था। तो मैं पहुँची वहाँ पे। तो मैं ना कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे वहाँ पे ऑटो में एक आंटी जी मिली थी। तो वो मैं उनको डुगरी गुरुजी के डुगरे मंदिर के बारे में बता रही थी। तो वो मुझे बोलती कि मुझे भी जाना है, तो मैंने उन्हीं अंकल जी का ना नंबर शेयर किया था। तो मैं जब अपनी बेटी के साथ वहाँ पहुँची, तो वो आंटी जी वहाँ पे खड़ी हुई थी। और मैं उन्हें देख के इतना खुश हुई, इतना, मैंने जैसे ही ऐसे मतलब बोला, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मतलब गुरु पा ने ही वो चीज़ करवाई, मतलब क्योंकि संगत जी, मेरी बचपन से ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम रही है, इतनी प्रॉब्लम रही है, और मैं हमेशा दूसरों के लिए ही जी हूँ, मैंने अपना कभी सोचा ही नहीं है। तो इतनी, मतलब मैं जैसे एक होता ना, बंदा फीलिंग लेस हो जाता है, मतलब कोई अजीब सा, मतलब ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का। तो मैं हैरान थी कि मैंने ये ऐसे कैसे रिएक्ट किया। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, मतलब गुरु पा ने ही मतलब मुझे ये चीज़ें मतलब इस तरह से मेरा रिस्पॉन्स आया है। उसमें गुरु पा को शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग बताया, एक्चुअली मेरे मायके में कोई भी ज़िंदा नहीं है, मेरे ब्रदर वगैरह सब अनमैरिड, मेरी डेथ हुई है उनकी। बस मेरी एक छोटी सिस्टर है आंटी जी, लेकिन वो अपनी फैमिली में बिज़ी है, तो एक तरह से ना मायके में मतलब कोई है नहीं है जैसे। तो अब बाकी गुरुपा ने मुझे बोला था कि मतलब पहले जैसे मैसेज दिए थे कि ऐसे ऐसे करके तेरे को संगत परिवार मिलेगा, है ना, और तू टेंशन ना ले, मैं तेरा प्यू हूँ, और मैं तेरे को संगत परिवार मिलेगा, तू काफ़ी खुश रहेगी। और सही में मतलब संगत जी, जब हम डुगरी बस में जाते हैं ना, वहाँ पे तो संगत मतलब एक फैमिली ही लगती है। मतलब मान लो जैसे किसी को जैसे ठंड लग रही है, तो कोई अपनी शॉल दे देता है ना, कोई मेडिसिन वगैरह होते हैं, कोई मेडिसिन दे देता है। मतलब लगता ही नहीं कि हम अलग अलग, जैसे कोई अलग अलग परिवार से आए, जबकि हम वैसे तो किसी को पर्सनली जानते नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सब जो है ऐसे लगता है कि जैसे अपनी ही फैमिली है। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। मैं तो अनाथ ही थी, मतलब अनाथ थी नहीं, अनाथ, अब हाँ अनाथ थी ही बोलूँगी, क्योंकि अब अनाथ नहीं हूँ, क्योंकि गुरुपा हैं अब, मतलब। तो क्या बोले, मतलब 13-14 साल से मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, और तो मैं कभी कहीं गए ही नहीं, मतलब मैं कहीं जा ही नहीं सकती, मतलब। चलो खैर छोड़िए संगत जी ये सब। तो हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। हम ना गुरुपा ने डुगरी मंदिर बुलाया था, तो मैं और मेरी बेटी गए। तो मतलब
मैंने पहले ही बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत वगैरह जैसे काफ़ी ख़राब रहती है। उसकी 10th के एग्ज़ाम भी थे, तो उसका मैथ का एग्ज़ाम ही था, तो 9 दिन की छुट्टियाँ भी थी, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, चलते हैं, मतलब देखा जाएगा कि उसकी हेल्थ का इशू भी काफ़ी रहता ही है। तो हम गए, तो बुकिंग कराते कराते एंड पे ही, तो जब हमने बुकिंग कराई तो हमें ना मतलब जो बस थी, एसी बस थी, बिल्कुल सबसे लास्ट वाली जगह पे ही सीट मिली। तो संगत जी, जैसे बस ना यहाँ से 8:30 बजे अगर चलती है तो वहाँ पे डुगरी मंदिर 5 बजे ऐसे मतलब पहुँचती, कि फिर 5:30 इस तरह से। तो पीछे वाली सीट थी। अच्छा वो जब हम एक बार पहले भी गए थे तो उस बस में ना, जैसे पीछे तब तो हम आगे बैठे हुए थे, तो ना उसमें ना उस रोड पे काफ़ी गड्ढे वगैरह जैसे इस तरह से थे। अच्छा, और मेरी ना जो बेटी है उसके ना शोल्डर में फ्रैक्चर भी पहले हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा था कि झटके लग के कि दर्द वगैरह ना हो जाए उसका, जो भी था, चलो खैर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, फिर हम जो सबसे पीछे वाली सीट थी, मेरी जैसे बेटी जो है वो खिड़की विंडो सीट पे बैठ गई, और उसके बाद जो उससे पहले वाली सीट थी, उससे मतलब आगे जहाँ मैं बैठी थी, तो उससे आगे वाली सीट की वो होता है ना कि आप चेयर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं आगे पीछे, तो उसका हैंडल भी टूटा हुआ था, तो वो पूरी तरह से एक तरह से सीट मतलब मेरी ना टांगों के साथ साथ ही टच थी। चलो मुझे लगा कि गुरुपा मतलब कोई ना कोई है ना हमारे कर्म काट मतलब इस तरह से है, तो कुछ ना कुछ हमारे कर्म ही गुरुपा ने छोटे के में वो किए होंगे, तो इस तरह से था। चलो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब हम उसमें सीट में मतलब हम वो गए बैठ के, तो देखिए संगत जी, वो जो ड्राइवर था ना, जो पहले वाले रूट से लेके गया था जहाँ पे गड्ढे वगैरह थे, उसको कुछ कहा भी नहीं, और वो भी और ना वो कहीं और रूट से ले गया, मतलब किसी और दूसरे से, जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी हम सबसे पीछे वाली सीट पे थे, मतलब एक बार भी बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ मतलब गड्ढे वगैरह हैं कि नहीं, इस तरह से आराम से पहुँचे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये थी कि जैसे मेरी जो डॉटर कैसे लंबा रूट रहता है, बीमार भी रहती है, तो वो ना मेरी गोदी में ऐसे लेट के आ जाती है, तो लेकिन इस बार क्या था कि वो लेट नहीं पाई, तो उसके वैसे पेन था मतलब ना शोल्डर में जैसे। चलो ठीक है, गुरुजी का मतलब शुक्राना, उन्होंने गुरुपा ने बुलाया, तो कुछ ना कुछ उन्होंने ना मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ हमारे कोई बुरे कर्म जो बहुत ज़्यादा होंगे हैं ना, वो उन्होंने काफ़ी कम में ही कटवा दिए होंगे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। एक्चुअली ना हमारा कुछ ना काम था हरियाणा में, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड, काफ़ी साल पुराना काम था। आपको तो पता ही है संगत जी कि गवर्नमेंट ऑफिस में किस तरह से काम होता है, कोई सुनता नहीं, और कोई काम मतलब 15-12 साल पुराना हो तो और दिक्कत। मेरी डैडी से रिलेटेड ही काम था मतलब। तो हुआ क्या, तो मैंने ना फिर एक जैसे कोई डीलर होता है उसको कुछ कमीशन दिया था, मुझे था वो काम करा देगा, क्योंकि दिल्ली से बार बार वहाँ पे जाना भी दिक्कत था, ऊपर से मेरी जो डॉटर है वो भी बीमार रहती है काफ़ी। तो क्या कहते हैं, फिर उससे खैर हुआ नहीं, तो फिर मैं जब यहाँ से दिल्ली से मैं गई वहाँ पे मेन ऑफिस में, आप सोचिए वहाँ पे वो जो पर्सन थे मतलब उन्होंने टाइम दिया हुआ था गवर्नमेंट वालों ने, और वो वहाँ से जानबूझ के चले गए, और मुझे सेम डे ही दिल्ली वापस भी आना था घर पे अपने। मतलब मैं यही प्लानिंग करके आई थी, तो वो सीट पे भी नहीं मिले, तो हम मतलब ऑफिस में हम काफ़ी घूमते रहे। फिर वहाँ पे जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे, मतलब डिप्टी कमिश्नर आई थिंक सो, तो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर थे, तो मैंने कहा वहाँ पे कंप्लेन करते हैं। हम उनके ऑफिस में गए, तो वहाँ पे ना हम मतलब पीछे बैठ गए, तो उन्होंने गार्ड था, उसने पूछा, खैर उसने जो पुलिस वाला था जाने दिया जो भी था। तो वहाँ पे और एक और फैमिली थी लेडीज़ जैसे, वो अपनी वो भी कुछ बेचारे कंप्लेन करके अपने उनके काम नहीं कर रहे कुछ भी ये वो। तो उसके बाद ना मैंने देखा उनको, वो पीछे चेयर पे बैठे हुए थे, तो मैं भी ना वहीं पे पीछे चेयर पे बैठ गई। अच्छा, फिर हुआ क्या, अब मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं, मतलब उन्होंने उनसे बात की, और फिर जब मेरा नंबर आया ना, तो उन्होंने एकदम से मेरे को बोला, कहते बेटा आगे आ जाओ। और फिर उसके बाद सेकेंड टाइम पे उन्होंने मैम कह के बात की, और काफ़ी अच्छे से अटेंड किया, और सारा सॉर्ट आउट भी करवाया जो प्रॉब्लम थी। तब तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सबसे मैम मैम करके वैसे ही बात करते हैं। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये तो गुरुपा का ही चमत्कार है, जो उन्होंने मुझे पहले बेटा बोला, इसलिए वो उन्होंने नहीं बोला, वो ना गुरुपा ने बुलवाया था उनको बेटा करके, मतलब मुझे। तो इसके लिए मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हो सकता है ये किसी के लिए
नॉर्मल सी बात तो बिल्कुल ही कि क्या है कि सिर्फ बेटा ही बोला है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत 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 बड़ी बात है। मतलब बचपन से ही मतलब मदर नहीं थे, फिर फादर भी जॉब में ही बिज़ी रहते थे, तो कभी सुना ही नहीं बेटा वर्ड ना के बराबर ही, मतलब इस तरह से। तो मैं मतलब गुरुपा के लिए, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। मतलब गुरुपा ना छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, ऐसे नहीं, आज की डेट में भी लाइफ ऐसी है। मेरे अंकल जी की भी 5 साल से जॉब नहीं है, हमें पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, काम बांध रखा है, जितने भी सत्संग मिलते हैं ना। और मेरी जो आंटी जी, मतलब मेरी जो डॉटर है, वो भी 4 साल से स्कूल नहीं जा पा रही, आपको पता ही है, मैंने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं है, दिक्कतें तो बहुत हैं। मतलब मेरा भी शरीर नहीं उठता, मतलब और भी है। चलो जो भी है गुरुपा है ना, करना तो गुरुपा ने ही है। बस मैं यही बोलूँगी कि मतलब ये सब हमारे कर्म है, क्या है वो मुझे नहीं पता। बस ये है कि हाँ, जब से गुरुपा आए हैं लाइफ में, एक पॉजिटिविटी तो है। ऐसा नहीं, दुखी होते हैं, खैर गुरुपा मैंने देखा है, मैंने और सत्संग भी सुने हैं, जितने भी गुरुपा मतलब अपनी बेटियों को ना दुखी नहीं रहने देते। मतलब आप देखिएगा, और भी कुछ दुखी से कुछ होंगे, कभी तितली रूप में दर्शन दिखा देंगे, 7 ब्लेसिंग में दिखा देंगे, 777 में, 777 में, रोटी पे ओम में दर्शन दे देंगे। अगर ज़्यादा ही जैसे होता है कि मैं, वैसे तो मैं गुरुपा से गुस्सा में होती नहीं हूँ, मतलब मुझे लगता भी नहीं है कि मैं हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या कर्म कर रखे हैं ना, क्या नहीं मतलब। और गुरुपा ने तो हमारा हाथ पकड़ लिया, तो यही बहुत बड़ी बात है। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे अपना पता है कि मैं तो इस लायक हुई नहीं होंगी। पता नहीं क्या क्या मैंने कर्म कर रखे हैं पिछले जन्मों में भी, और इस जन्म में भी जानबूझ के तो कुछ ऐसे नहीं किया, लेकिन हाँ, अनजाने जो भी है मतलब किए हैं। तो चलो ठीक है, जो भी है ना, गुरुपा है हमारे साथ में। तो गुरुपा तो इतने अच्छे हैं। मतलब बस मैं एक ही बार थोड़ा सा, जब बहुत ज़्यादा हो गया था, बेटी का एग्ज़ाम भी स्किप हो गया था बोर्ड का एक, तो तब मैं गुरुपा से गुस्सा हुई थी। तो उससे 1-2 दिन के बाद मैंने देखा गुरुपा ने जैसे पूरी मतलब पूरा सीक्वेंस में ब्लेसिंग गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग गुरुजी, जय गुरुजी। तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा ना मतलब मुझे वो लगे हुए हैं। और इतनी सुंदर सी जैसे बटरफ्लाई ब्लू वाली, ये वाली कहीं से बीच में से दूर से मतलब मैं नोटिस कर रही थी। ठीक है, मतलब जो भी, बस यही कहूँगी कि उम, यही बोलूँगी कि गुरुपा है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं है तो मेरा तो मतलब ही नहीं है। मेरा तो हर, वही उठाते हैं, वही खाना बनवाते हैं, वही इतने मतलब हालात, इतने वर्ष हैं, वही निकलवा रहे हैं। और गुरुपा ना होते, गुरुपा ने साल हो गया जोड़े हुए, अगर गुरुपा ना होते तो मैं, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी, मुझे नहीं लगता कि हम ज़िंदा होते, क्योंकि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मतलब ख़त्म नहीं, मतलब 1% शायद ज़िंदा बची हुई थी। मतलब इतना स्ट्रगल, इतने जो भी मैसेज आते हैं ब्लैक में, जो भी किसी भी रीज़न से जो भी है नेगेटिविटी, मतलब बिल्कुल इतने सालों से लड़ते लड़ते इतना ख़त्म हो गई थी बचपन से। आज मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मतलब करती हूँ। उन्होंने हमें तीनों को ज़िंदा रखा हुआ है, और आगे भी गुरुपा मतलब बोलते हैं, 1-2 बार उन्होंने दिखाया भी है कि अगर टाइम लग रहा है तो परमानेंट सॉल्यूशन ही दूंगा। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब संगत जी, मैं और संगत जी को बोलूँगी, कोई भी हालात क्यों ना हो, अच्छा, और मतलब चाहे आपको सॉल्यूशन अभी ना मिले, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि गुरुजी के दरबार से ना कोई भी कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। वो तो हमारे कर्म भी होते हैं, या और अगर हमारे कर्म नहीं भी है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक या कुछ और कर रखा है ना, तो वो भी गुरु पास हमें मतलब ना निकलवा देंगे सत्संग सुनवा सुनवा के। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हे गुरु महाराज, मतलब मुझे अभी समझ भी नहीं आता है, नेगेटिविटी के कारण कुछ भी कह लो, बोलते हुए मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। बस अभी मैं बैठ गई हूँ, और मेरे से बोलने में जो जो भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगूंगी आप सबसे। और हे पितामह, हे गुरु महाराज, आप पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, सबको अच्छे से रखिए, सबको खुशियाँ दीजिए। और जिनके भी हमारे जो माड़े कर्म हैं उनको हमारी मतलब कटवाने में मदद कीजिए, 10% जितने भी हैं, है ना। और और मुझे, और मैं अपने से रिलेटेड ये बोलूँगी कि मुझे ऐसा इंसान बनाइए गुरुपा,
कि कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करके जाए, कितना भी बुरा करके जाए गुरु महाराज, मैं उसके लिए बिल्कुल भी गलत ना बोलूँ, कुछ ना हो मेरे मन में उसके लिए। तो यही बस मेरी अरदास है। और अंकित अंकल जी की फैमिली, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा गुरु महाराज। अब मैं जो है गुरु मंत्र के साथ जो है अपना सत्संग जो है समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले, हमें ही मिले। हम साथ मिलकर गुरु जी की ब्लेसिंग का भरपूर 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 लाभ उठाए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। सत्संग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।